नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम 13 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें खानून एकेडमी को, और आपको इस वीडियो की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी है ना, उन्होंने नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान योजना का जो है शुभारंभ किया है। आजादी के जो अमृत महोत्सव और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चल रहे समारोह में डिजिटल पेमेंट उत्सव का जो है व्यापक अभियान शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है ना, वो देशव्यापी डिजिटल पेमेंट को जो है बढ़ावा देना है। और यह उत्सव जो है 2023 में ना 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। और इसके पहले जो है 2022 में 5 दिसंबर से 2021 से 5 मार्च 2022 तक जो है डिजिटल पेमेंट उत्सव का आयोजन किया गया था पिछले साल में। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके गवर्नर जो शक्तिकांत दास ने कहा है कि QR कोड आधारित जो है कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट परियोजना जो है शुरू किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य जो है ना, उसका सिक्कों की जो पहुंच है उसको आसान बनाने के लिए यह प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया जाएगा। शक्तिकांत दास जी की जो अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। RBI देश के जो 12 शहरों में QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। कितने शहरों में? 12 शहरों में। अगला प्रश्न है, देश की किस सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 की 5वीं खुराक देने की जो है घोषणा की है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को ना कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने का निर्णय किया है। ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य मंत्री जो है मार्क बटलर ने कहा कि इस फैसले से बूस्टर शॉट के लिए योग्यता का जो है विस्तार हुआ है, और इसमें करीब ना 1.4 करोड़ लोग शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है ना कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे अधिक टीकाकरण वाले देशों में से एक रहा है। 16 वर्ष की आयु के ऊपर जो है ना 95% लोगों को ना कोविड के 2 टीके यहाँ लगाए जा चुके हैं अभी तक में। अब यह 5वीं खुराक देने के लिए निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, फाइजर इंडिया ने किसे अपना नया MD और CEO नियुक्त करने के लिए घोषणा किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है मीनाक्षी तेवतिया। फाइजर इंडिया ने मीनाक्षी तेवतिया को अपना नया CEO और प्रबंध निर्देशक नियुक्त करने की जो है घोषणा की है। इनकी नियुक्ति जो 3 अप्रैल 2023 में होगी और 5 वर्षों तक ये इस भूमिका में काम करेंगी। इससे पहले ये जो है स्ट्राइकर इंडिया में उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में जो है कार्य कर रही थी। पिछले साल अगस्त में इन्हें एशिया पैसिफिक मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के द्वारा ना उनके भारत के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर ऑप्शन है रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान और सलामी बल्लेबाज जो है रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में खेले जा रहे जो पहला टेस्ट में ना शतक लगाते ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले जो है पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका यह जो था ना 9वां शतक था, और यह उपलब्धि हासिल करने वाले ना ये रोहित शर्मा जो है विश्व के चौथे कप्तान बने हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा से पहले 3 क्रिकेटर ने यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, जिनमें से जो है साउथ अफ्रीका के फाफ डू प्लेसिस है, श्रीलंका के तिलक रत्ने दिलशान और पाकिस्तान के जो बाबर आजम भी इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना है? 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट स्टैटिकल डाटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना है। वर्ष 2021-22 में ना भारत के विश्व के कुल दूध उत्पादन का 24% का योगदान दिया है और प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया है। दुनिया में दूसरे नंबर पे जो है ना वो अमेरिका है, और तीसरे नंबर पे चाइना है। ये इंडियन है, इतना 146.31 मिलियन टन में जो है ना मिल्क प्रोड्यूस किया है। यूएसए ने 93.5 और चाइना ने 45.0 जो है मिलियन टन में मिल्क प्रोड्यूस किया है। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण द्वारा किस देश को पायनियर इन्वेस्टर के रूप में नामित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। जैमिका के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के आधारित तौर पर भारत को जो है अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया है। अग्रणी निवेशक या पायनियर निवेशक जो होता है यही होता है। अब ये जो पायनियर इन्वेस्टर जो होता है वो क्या होता है? अगर आप किसी भी नए क्षेत्र या प्रौद्योगिकी में के क्षेत्र में अगर आप प्रारंभिक निवेश करते हैं तो वो होता है पायनियर इन्वेस्टर। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो गहरे समुद्र में खनन के लिए क्षेत्र आवंटित करता है। इसकी स्थापना जो है ना 1982 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के समुद्री राष्ट्रीय कानून के तहत हुई थी। भारत को 1987 में ही पायनियर इन्वेस्टर का दर्जा प्राप्त करने वाला जो था पहला देश था। भारत को हिंद महासागर बेसिन में ना नोडल अन्वेषण के लिए 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का जो है क्षेत्र दिया गया था। अब इसका ये जो क्वेश्चन है पायनियर इन्वेस्टर, इससे रिलेटेड क्यों है? क्योंकि अभी भारत अपना डीप ओशन मिशन जो है इस साल लॉन्च करने वाला है, जिसके तहत वो समुद्रों के अंदर की शोध करेगा। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा ने अपने देश में गंभीर बिजली की कमी पर राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित कर दिया है। कोविड के कारण जो लॉकडाउन थे उसके हटाए जाने के ठीक 10 महीने बाद जो है ना देश में बिजली की भी संकट को लेकर आपदा की स्थिति जो है लागू कर दिया गया है। रामाफोसा ने जो है यह भी घोषणा की कि इस मामले में अधिक प्रभावी ढंग से और तत्काल निराकरण के लिए जो है ना एक ऊर्जा मंत्री भी नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सरकारी योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पीएम कुसुम योजना। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में पूरे डिटेल में बताया है। बस मैंने इसको पिछले वीडियो में उसमें क्या था कि योजना का नाम देके सन पूछा गया था, अभी मैंने सन देके योजना का नाम पूछा, तो ये दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है। चलिए, हमने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पढ़े थे उसके थोड़े क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। इसरो ने किस रॉकेट से 3 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया? इसका सही आंसर है SSLV-D2 रॉकेट से। किस देश के शोधकर्ताओं ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है इजराइल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है गैरी बैलेंस बने हैं। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर है मुंबई में। बीबीसी ने साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए कितनी महिला खिलाड़ियों को नामांकित किया है? सही आंसर है 5 खिलाड़ी। हाल ही में नई दिल्ली के मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किसने किया है? गिरिराज सिंह ने किया है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 10वीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 2021 का इंडेक्स है जो 2022-23 में रिलीज हुई है। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषण के दौरान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के जो है भंडार की खोज की गई? इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। थैंक यू।